एक साधारण आदमी अगर किसी से उसको नफरत हो जाए, बदला लेना हो, बड़ा असाधारण हो जाता है, शक्ति आ जाती है उसके अंदर। या तो नफरत आपके अंदर शक्ति पैदा कर सकती है, और या तो मोहब्बत आपके अंदर शक्ति, दोनों अगर एक्सट्रीम हो कुछ भी करवा देगी आप। नफरत भी हो तो आदमी मर्डरर हो सकता है, किसी को मार सकता है, गोली मार सकता है। किसी से दुश्मनी और खतरनाक हो तो भी आपके अंदर बड़ा साहस पैदा हो जाए। और मोहब्बत भी हो, खतरनाक हो, तो आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, अपने लोगों से लड़, अपने परिवार से लड़ लेंगे। एक आदमी के लिए आदमी लड़ नहीं जाता, सबसे लड़ जाता है, पूरे समाज से लड़ जाता है, क्योंकि मोहब्बत हो गई उसको। तो भैया जिसको मोहब्बत हो गई वो कहां देखता है कि माँ क्या कह रही है, पिता क्या कह रहे हैं, समाज क्या है, वाड़ में जाएगा, मेरे को यही चाहिए, अरे मैं नहीं रहूंगा, मेरे को यही चाहिए। कहा कि तेरे को घर से निकाल देगा, निकाल दो, लेकिन मेरे को यही चाहिए। मोहब्बत हो गई ना साहब उसको। तो या तो मोहब्बत में आदमी जिद्दी हो जाता, और या तो नफरत में। अगर इन दोनों में से कुछ भी आपको बढ़िया से नहीं है, ना तो मोहब्बत है जीतने से, और ना तो हारने के बाद आप रोते हैं, और ना तो हारने से आपको नफरत है, तो आप बीच वाले हो। और बीच वाले कहां रहते हैं आपको पता है? जिंदगी में जितनी मुश्किलें आती हैं और तकलीफें आती है, आधे से ज्यादा लोग रोते हैं, और कुछ लोगों को रहस्य पता है कि ये मुश्किलें ही आगे बढ़ाती है। जब पक्षी अपने अंडे देता है ना, और अंडे को फोड़ के उसमें से जीव बाहर आने का कोशिश करता है, तो जिस माँ को दया आ जाए, अरे बहुत तड़प रहा है, अरे बेचारे से दीवार तोड़ी नहीं जा रही। दुनिया का कोई भी माँ, वो मादा माँ उस अंडे को फोड़ के बच्चे को बाहर नहीं निकालती। पता है क्यों? उस दीवार को तोड़ते टाइम वो जो प्रेशर सहन करेंगे ना उसके पंख, उससे जिंदगी भर उड़ेगा। इसलिए कभी किसी के पंख मत मारना, कभी किसी की इतनी ओवर हेल्प मत कर देना कि उसके पंख ही चले जाएं, उसकी प्रतिरोध करने की क्षमता ही खत्म हो जाए। प्रकृति का हर एक बैरियर, हर एक तकलीफ, हर एक आपके बीच में जो रुकावटें आती है ना, मां कसम इसीलिए आती है ताकि आप और मजबूत हो सके। किसी के कहने से जिंदगी खराब मत करना। लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी जी की वजह से हुई। लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी जी की वजह से हुई कि द्रौपदी ने दुर्योधन के गिरने के बाद उसको बोला, अंधे का बेटा, ना वो बोलती ना पंगा। तो मैं कहता हूँ द्रौपदी जी की वजह से नहीं हुई, इस लल्लू लाल की वजह से हुई। उसके अंधे बोलने से तू अंधा हो गया। इवेंट तो सिंपल ही था। अच्छा, उसने बोला अंधा, उसके बोलने से क्या अंधा हो गया था ये? अगर वो नहीं बोलती तो 4 दिन बाद कोई और बोल देता था शायद इसको, अंधे का बेटा अंधा। इसको लगा अच्छा मुझे ऐसा बोल दिया, अब मैं बताता हूँ। बताता क्या हूँ? अपने के साथ 100 भाई लेके मर गया साला। तुमको कोई गधा कह दे तो तुम गधे बोलने से गधे हो जाते हो, लेकिन उसके गधा कहने से जैसे तुमने बाजू चढ़ाई तुम गधे हो गए। तुमने प्रूफ कर दिया कि साला वो। तुमको किसी ने गधा अगर कहा, आंख बंद करो 10 सेकंड, सोचो मेरी पूंछ है, जवाब आएगा नहीं है, तो तुम गधे नहीं हो, बात खत्म हो। इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तो तुम फला अननेसेसरी का लोड लिए बैठे हो। इवेंट आपकी जिंदगी में आपका बाल भी बांका अगर आपका रिस्पॉन्स एक मैच्योर रिस्पॉन्स हो। और रिएक्ट नहीं करना जिंदगी में, रिस्पॉन्ड करना। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। कैसे भगवान जाने, भगवान जाने कैसे होगा, मुझे नहीं, मेरे को चाहिए, मेरे को। यस सर, अभी 17-18 साल में गुकेश जाके विश्व चैंपियन बन गया चेस का। तो जब वो बच्चा था 7 साल 8 साल का, और उसने बोला कि मैं विश्व चैंपियन बनूंगा सबसे कम उम्र का, उसको पता होगा कैसे बनेगा? उसको पता होगा कैसे बनेगा? 7-8 साल के बच्चे को पता होगा कि मैं सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन कैसे बनूंगा? उसको तो नहीं। उसने देखा विश्वनाथ आनंद हार गए, उसने देखा विश्वनाथ आनंद हार गए, उसको खराब लगा कि आज हमारे देश के मेरा आइडियल, जिसको मैं अपना आइडियल मानता हूं, वो हार के गया है। मैं इस हार का बदला लूंगा एक दिन, सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बन गया ना भैया। 17-18 बन गया विश्व चैंपियन राइट। अगर वो सोचता मैं कैसे बनूंगा क्या, तब तो होता ही नहीं। जब आप सपना देखिए तो कैसे को प्रॉब्लम मत बनाइए। कैसे खुदा का काम है, आपका काम है सपने देखना। कैसे खुदा का काम है, वो खुदा सॉल्व करेगा ना उसको, भगवान सॉल्व करेगा उसको।